नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज हम कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। हम उन्हें हल करेंगे। आइए हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस राजा को कार्तिकेयपुर राजवंश में भुवनादित्य की भांति स्वभुजा राज प्राप्त करने वाला शासक कहा है? ठीक है, तो सलोड़ादित्य को, ललितसुर को, भूदेव को, पद्मदेव को। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सलोड़ादित्य को। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर के किस शासक की पत्नी का नाम सिंधु देवी था? देशट देव, इच्छट देव, सुभिक्षिराज, सभी गलत। तो इसका सही जवाब है इच्छट देव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर के किस नरेश को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर दानदाता कहा गया है? इष्टगढ़ देव को, ललितसुर को, कल्याण राज को, देशट देव को। तो इसका सही जवाब है देशट देव को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश में बालेश्वर मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार किसे शत्रुओं के प्रयास को विफल कर बनाने वाला कहा गया है? उदयपाल को, अनंतपाल देव को, देशट देव को, सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा देशट देव। ठीक है दोस्तों। अगला है, देशट देव का उत्तराधिकारी था नृपाल देव, छुरमल देव, अर्जुन देव, पद्म देव। तो इसका सही जवाब है पद्म देव। अगला है, किस कत्यूरी शासक द्वारा बद्रीनाथ की भूमि दान में दी गई? पद्म देव, सुभिक्षिराज, रतन देव, सभी गलत। तो इसका सही जवाब है पद्म देव। अगला है, सुभिक्षिराज देव के ताम्रपत्र में किस राजा को माहेश्वर ब्राह्मण एवं सूर्य के समान प्रकाशवान कर्ण, दधीची एवं चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता कहा है? उदयपाल, अनंतपाल देव, साधुवर देव, पद्मदेव। तो इसका सही जवाब है पद्मदेव। पद्मदेव को कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला शासक कौन था? ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश में बिरमदेव, धामदेव, सुजानदेव या फिर सुभिक्षिराज। तो इसका सही जवाब है सुभिक्षराज। सुभिक्षराज जो था वो शास्त्रों के अनुसार शासन करता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम कार्तिकेयपुर वंश का शासक कौन था? यहाँ बात हो रही है कि जब तक जो है बैजनाथ घाटी या कत्यूर घाटी राजधानी नहीं बनी थी कत्यूरियों की या कार्तिकेयपुर राजवंश की, तब तक से पहले पहले जो कार्तिकेयपुर राजधानी थी, तब तक का जो अंतिम राजा था वो कौन सा था? तो खरपरदेव, धर्मपाल, उदयपाल, सुभिक्षिराज। तो इसका सही जवाब है सुभिक्षिराज। अगला है, कत्यूरी राजवंश में किस शासक के द्वारा कार्तिकेयपुर राजधानी को बदलकर बैजनाथ घाटी या कत्यूर घाटी बनाया गया? ठीक है, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह, सुभिक्षराज या फिर नरसिंह। तो इसका सही जवाब है नरसिंह। अगला प्रश्न है, रजवाड़ शाखा का वह कौन सा कत्यूरी सैनिक था जिसने तीलू रतौली की हत्या कर दी? श्यामू, रामू, राजू, सभी गलत। तो इसका सही जवाब होगा रामू। ठीक है, रामू रजवाड़ ने कत्यूरी जो था एक, इसने तीलू रतौली की हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ मूर्ति लेख में किन शासकों के नाम उल्लिखित हैं? लखनपाल, त्रिभुवनपाल, इंद्रपाल, ये सभी। तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। अगला है, हिमालयन गेजेटियर में E.T. एटकिंसन के अनुसार इस वंश के संबंध में कितने अभिलेखों का जिक्र है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45, 40, 42, 48। तो इसका सही जवाब होगा 40। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदयपाल द्वारा मंदिर निर्माण का अभिलेख जो है ज्ञात होता है, कहाँ से ज्ञात होता है? ठीक है, तो बैजनाथ का खंडित अभिलेख से। उदयपाल का जो मंदिर का निर्माण है ना, वो कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है? प्रश्न ये है। ठीक है, तो आपका बैजनाथ का खंडित अभिलेख, सुई के कत्यूर या फिर रिगाड़ी रावत या फिर पाली शाखा। तो इसका सही जवाब होगा बैजनाथ का खंडित अभिलेख। ठीक है, इससे जो है उदयपाल के मंदिर के निर्माण का जो है अभिलेख जो है वो ज्ञात होता है।
अगला प्रश्न है उदयपाल द्वारा मंदिर निर्माण का अभिलेख जो है ज्ञात होता है। मतलब उदयपाल है, उदयपाल के जो मंदिर है, उदयपाल द्वारा जो बनाया गया मंदिर है उसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बैजनाथ का खंडित अभिलेख, सुई के कत्थुर, रिगवाड़ी रावत, पाली शाखा। तो इसका सही जवाब है बैजनाथ का खंडित अभिलेख। अगला प्रश्न है कालिका देवी का मंदिर कहाँ है। नैनीताल में, पौड़ी में, हरिद्वार में, द्वाराहाट में। तो इसका सही जवाब है द्वाराहाट में। ठीक है दोस्तों, अगला है 1122 ईस्वी का अनंतपाल देव का लेख प्राप्त है। शिव मूर्ति से, विष्णु मूर्ति से, कालिका मूर्ति से, सभी गलत। इसका सही जवाब है कालिका मूर्ति से। अगला है किस कत्यूरी शासक के समय अशोक चल का आक्रमण हुआ उत्तराखंड पर। इंद्रदेव, गुर्जर देव, साधुवर देव, सुजान देव। तो साधुवर देव के समय पे अशोक चल ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले केदारनाथ की। अगला प्रश्न है गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट के अभिलेखों से त्रिशूल लेखों पर किस राजा का विवरण है। आनंदमल, कल्याणमल, जगतमल, अशोक चल। तो इसका सही जवाब होगा अशोक चल। अगला प्रश्न है किस कत्यूरी शासक ने डबराल के अनुसार जो खस थे, खसों को शक्तिहीन, दानपुर के जो खस थे उनको शक्तिहीन करने हेतु द्वाराहाट को स्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, तो रतन देव के द्वारा, साधुवर देव के द्वारा, बिरम देव के द्वारा, अर्जुन देव के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव के द्वारा द्वाराहाट को स्थायी राजधानी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है देवल मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने कराया। अशोक चल, इंद्रदेव, धामदेव, रतन देव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रतन देव। अगला सवाल है सुजान देव कत्यूरी शासक किसका पुत्र था। अजब राय का, गजब राय का, उत्तम देव का, या फिर सभी गलत। तो इसका सही जवाब होगा गजब राय का। जो सुजान देव था वो गजब राय का पुत्र था। अगला सवाल है किस कत्यूरी शासक के द्वारा गंगोली हाट नामक नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, गजब राय के द्वारा, बिरमदेव के द्वारा, सुजान देव के द्वारा, सभी गलत। तो इसका सही जवाब होगा सुजान देव। सुजान देव के द्वारा जो है गंगोली हाट की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोक गाथा में नरपीथा पुत्र या गजा पीथा किस कत्यूरी शासक को कहा गया है। मोहनचंद, सुजान देव, मानिक चंद, या फिर अमरदेव। ठीक है, तो इनमें से सब सही जवाब क्या होगा। इनमें से सही जवाब होगा आपका सुजान देव। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रीतम देव किस कत्यूरी शासक का अनुज था। कल्याणराम, या फिर प्रदीप शाह, या सोमचंद, या सुजान देव। तो इसका सही जवाब होगा सुजान देव का अनुज था प्रीतम देव। ठीक है, तो ये जिया रानी के पति थे प्रीतम देव। अगला प्रश्न है प्रीतम देव ने गाथाओं में तुर्कों को किस स्थान पर परास्त किया था। तो रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीबाग, काठगोदाम। इन्होंने तुर्कों को परास्त किया था रानीबाग में। जब रानी जिया रानी वहाँ पर थी और जिया रानी तुर्कों से उनका आक्रमण हुआ था और जिया रानी परास्त हो गई थी और फिर वो कहीं गुफा में छुप गई थी। तो कुछ मुस्लिम थे जो उनके पीछे लगे हुए थे, तो उनकी मदद करने के लिए जो है प्रीतम देव आए और इन्होंने तुर्कों से आक्रमण किया और फिर जो है रानी को वापस ले गए। ठीक है, तो रानी जो तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था रानी बाग में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथाओं में किस कत्यूरी शासक को पृथ्वी रंजन या पृथ्वीपाल कहा गया है। ठीक है, प्रीतम देव को, धामदेव को, सुजान देव को, सभी गलत। तो गाथाओं में जो है पृथ्वीपाल या फिर पृथ्वी रंजन जो है वो प्रीतम देव के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कत्यूरी शासक को इल्लड़ देव लोक गाथा में कहा गया है। ठीक है, इल्लड़ देव जो है वो किस को लोक गाथा में गाया गया ये प्रश्न बोला गया है। तो इंद्रदेव रजवार के लिए, गुर्जर देव के लिए, रतन देव के लिए, सुजान देव के लिए। तो इंद्रदेव के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है गुर्जर देवाल नामक मंदिर कहाँ है। द्वाराहाट में, बागेश्वर में, जोशीमठ में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही जवाब होगा द्वाराहाट में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मदन चंद भट्ट के अनुसार
किस कत्यूरी शासक ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया था? ठीक है, तो देखिए पिथौरागढ़ किले का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? प्रीतम देव के द्वारा, जो कि इनमें इनमें कहीं पर भी कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये चार के चारों गलत हैं। ठीक है, इसमें जो कत्यूरियों के जो पिथौरागढ़ किले का जो निर्माण करा था वो करा था प्रीतम देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौला देई या जिया रानी किस कत्यूरी शासक की रानी थी? ठीक है, धामदेव की, प्रीतम देव की, सुजान देव की, रतन देव की। तो ये पत्नी थी प्रीतम देव की, इन्हीं की ये रानी थी। उत्तम देव के पिता का नाम क्या था? उत्तम देव के पिता का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। नृपाल देव, जगत देव, सारंग देव, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा सारंग देव। अगला सवाल है, गढ़वाली गाथाओं में ऊदी रोध का नाम किस कत्यूरी शासक को दिया गया है? उत्तम देव, नृपाल देव, बिरम देव, सभी गलत। तो इसका सही जवाब है उत्तम देव। अगला है, गाथाओं के अनुसार किस शासक की मृत्यु मालगुजारी के समय हुई? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि गाथाओं के अनुसार मृत्यु मालगुजारी के समय किसकी हुई? साधुवर देव की, रतन देव की, बिरम देव की, उत्तम देव की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तम देव की। ठीक है, उत्तम देव की जो मृत्यु हुई है वो गाथाओं के अनुसार मालगुजारी में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदन चंद भट्ट के अनुसार खैरागढ़ युद्ध में किस कत्यूरी शासक की मृत्यु हुई? अब जो एक राइटर हैं मदन चंद भट्ट, इनके अनुसार जो है खैरागढ़ के युद्ध में जो है मृत्यु किसकी हुई? जगत देव, साधुवर देव, उत्तम देव, नृपाल देव। तो ये सही जवाब है इसका उत्तम देव। ठीक है, जो मदन चंद भट्ट हैं इनके अनुसार खैरागढ़ युद्ध जो हुआ था उसमें उत्तम देव की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी बाग नामक जो है वो किसने बसाया? रतन देव ने, कर्णावती ने, तीलू रानी ने या फिर जिया रानी ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जिया रानी ने। रानी बाग जो है जिया रानी ने बसाया है। जिया रानी मेला किस स्थान पर लगता है? ठीक है, देहरादून में, ऋषिकेश में, नैनीताल में, रानी बाग पे। तो ये रानी बाग में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राजा को दूल्हा धाम या फिर दोला साहा नाम से पुकारा जाता है? गोरिल को, त्रिलोक को, सारंगदेव को, धामदेव को? तो इसका सही जवाब है धामदेव को। अगला है, मालू साहा एवं राजूला विश्व में क्यों प्रसिद्ध हैं? सत्यनिष्ठा के लिए, प्रेम कथा के लिए, वीरता के लिए, सभी गलत। तो इसका सही जवाब है प्रेम कथा के लिए। अगला है, मालू साहा किस शासक का पुत्र था? धामदेव का, शोभादेव का, हरिदेव का या फिर कल्याण देव का? तो मालू शाह जो था वो धामदेव का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बैजनाथ घाटी में कत्यूरी राजवंश की जानकारी किस मुस्लिम शासक की आत्मकथा से मिलती है? तैमूर, बाबर, खिलजी, फिरोज खां? तो इसका सही जवाब होगा तैमूर। ठीक है दोस्तों, अगला है, कतिउर नाम से कत्यूरी राजवंश का उल्लेख किस एकमात्र साक्ष्य से मिलता है? ठीक है, छत्रसर प्रकार की मुद्राओं से, ग्रंथ से, पांडुकेश्वर शिलालेख से, जतवाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले बढ़ते हैं। किस राजवंश को जागरों में कंथापुरी राजवंश कहा गया है? पवार, चंद, कुड़िंद, कत्यूरी? तो इसका सही जवाब है कत्यूरी।